हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी उत्तर मध्य रेलवे। और इसमें यूपी का मोस्ट एरिया कवर्ड होता है। यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो 3-4 जोन इंक्लूड रहते हैं। पर ये जो है ये मेनली यूपी कवर करता है। जानते हैं यूपी में आजकल इलेक्शन का भी माहौल है। बात करते हैं इस साल के बजट की। तो अगर नई रेल लाइंस की बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले साल 2 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था और इस साल 1 करोड़ रुपए। मोस्टली जितनी भी रेल लाइंस नई प्रपोजल थी वो बन चुकी हैं, जैसे आगरा इटावा बर्ड या अदर जो रेल लाइन है इंदौर से लेके आपके शिवपुरी ग्वालियर होते हुए भिंड इटावा तक, वो सब बन चुकी हैं। तो बाकी जो बची हुई है उसमें सिर्फ एक ही नई रेल लाइन है, जो कि है रॉबर्ट्सगंज मुगल सराय मधुपुर सुकूत और अहरोरा होते हुए जो 70 किलोमीटर की रेल लाइन है। का एस्टिमेट है 1260 करोड़ रुपए, पर अभी तक इस पर कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको WCR जोन में बताया था, कोई भी मीटर गेज नैरो गेज लाइन है नहीं, और इसलिए वहाँ पे सारा बजट नई रेल लाइंस को था। पर यहाँ पर केस उल्टा है, यहाँ पर काफ़ी सारी मीटर गेज और नैरो गेज लाइन भी है। बात करें अगर ये डबलिंग के तहत है, नई रेल लाइन से हम इनको बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं देलवारा से बिरारी तक ललितपुर से आगे स्टेशन आता है देलवारा, और वहाँ से डायरेक्ट आपको अगर खजुराहो के लिए ट्रेन निकालनी है, कोई मालगाड़ी पास करनी, एक प्रपोजल है। तो लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था, इसके लिए अब तक 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इसका एस्टिमेट तो था 50 करोड़, पर इस साल इसको 70 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है कैपिटल से, और 30 करोड़ रुपए इसको EBRIF के अलॉट हुआ है। मतलब कुल मिला के 100 करोड़ रुपए इस साल इस पर खर्च होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म हो जाएगा इस नए बजट में। दूसरी एक बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगरा इटावा बा जो नई रेल लाइन बनी, तो उसमें एक फ्लाईओवर का प्रपोजल है। इसलिए 186 करोड़ का एस्टिमेट था, इस पर भी 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और इस साल 100 करोड़ आपके कैपिटल से और EBR के थ्रू 5 करोड़ रुपए अलॉट। एक फ्लाईओवर रेल लाइन है, ताकि जो आपकी इटावा से भंडाई की ओर ट्रेनें आती हैं वो डायरेक्ट भंडाई जंक्शन पे लग जाती हैं, पर जो भंडाई से इटावा की ओर जाती हैं उनको रेलवे लाइन, जो मेन रेलवे लाइन है आपकी दिल्ली भोपाल वाली, तो क्रॉस सेक्शन करना पड़ता है। कारण अप ट्रैक की आपको ट्रेनें कुछ समय रोकना पड़ती हैं। फ्लाईओवर बनने के बाद कल के दिन जब भी डबलिंग होगी या कुछ, तो इसमें एक बाधा नहीं आएगी, ये फ्लाईओवर के थ्रू चल जाएगी। पर भी हम इस साल कुछ काम देख सकते हैं। फिर बात करते हैं ललितपुर बिरारी फ्लाईओवर सहित डबलिंग। तो ये भी एक 15.8 किलोमीटर की रेल लाइन है, और इसकी भी डबलिंग के लिए 100 करोड़ रुपए कैपिटल से और 20 करोड़ रुपए EBR के थ्रू अलॉट हुआ। अब आ जाते हैं गेज कन्वर्जन पर। तो अगर हम बात करें पिछले साल की, तो इसके लिए मात्र 26 करोड़ रुपए अलॉट हुआ। कोरोना का भी टाइम था, बजट में भी कट शॉर्ट चल रहा था, पर इस साल आप देखेंगे इसके लिए 810 करोड़ रुपए अलॉट हुआ। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें इस साल काफ़ी कुछ काम होने वाला है। पहली रेल लाइन आती है ग्वालियर से शिवपुर कला, जिसको कोटा तक एक्सटेंड किया जाएगा। ये टोटल 284 किलोमीटर की रेल लाइन है। इसका एस्टिमेट था 3,597 करोड़, जिसमें से इसका सेफ्टी फंड पर अब तक 224 करोड़ रुपए अलॉट हो चुका है। और RRS के जो रेल का एक और टर्म होता है, उसका जो एस्टिमेट है वो 296 करोड़ का है। तो इस पे हम देखेंगे कि 125 करोड़ रुपए कैपिटल से अलॉट हुए हैं, और 575 करोड़ रुपए के लिए सेफ्टी फंड में अलॉट हुए हैं। और यहाँ पर आप एक सेक्शन देखेंगे जो नई रेल लाइन का है, बिरला नगर जो ग्वालियर का स्टेशन है, और अंबिकेश्वर तक। तो अभी जो एक रेल लाइन जाती है वो सिटी के बीच से नैरो गेज लाइन जाती है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है। बीच में इसको हेरिटेज लाइन करने की भी बात चल रही थी, पर अभी उस पर कुछ निर्णय हुआ नहीं है। फिर हमारे कुछ और मीटर गेज रेल लाइंस हैं, जो है धौलपुर से मुत्रा, और इसको गंगापुर सिटी तक विस्तार करना है, और तंतपुर तक भी एक रेल लाइन है। इस साल इसके लिए सेफ्टी फंड से 110 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है।
फिर एक मथुरा वृंदावन रेल लाइन है। रिसेंटली यहाँ पर ऑलरेडी रेल बस चलती थी, पर अब क्योंकि ये धार्मिक स्थल है और काफ़ी भीड़ रहती है तो इसका अच्छी तरीके से रिनोवेशन किया है। इसके मीटर गेज से ब्रॉड गेज होने के चांसेस काफ़ी कम है। ये भी हेरिटेज रेल लाइन का भी हो सकता है पोर्शन रहे। बात कर लेते हैं डबलिंग की, तो झांसी कानपुर के बीच की जो डबलिंग है, जो कि भीमसेन जंक्शन से झांसी तक जाती है, 206 किलोमीटर की रेल लाइन, क्योंकि कानपुर से भीमसेन तक ऑलरेडी डबल हो चुकी है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ पोर्शन अटा और कल्पी के बीच में बचा है और लापुर और भीमसेन के बीच में बचा है। इस साल इसके लिए 150 करोड़ कैपिटल से और 250 करोड़ EBRF फंड से अलोकेट हुए हैं, तो होपफुली इस साल इसका काम पूरा हो जाएगा। फिर झांसी, खैरियार, मनिकपुर व खैरियार और भीमसेन, तो ये आप देखेंगे झांसी से इलाहाबाद का जो रूट है मनिकपुर तक जाता है, वहाँ की डबलिंग और बंडा जंक्शन से लेके कानपुर भीमसेन तक की डबलिंग, इसके लिए भी 250 करोड़ अलोकेट हुए हैं कैपिटल से और 150 करोड़ EBRF फंड से। फिर बात करते हैं झांसी बीना थर्ड रेल लाइन की, तो इसके लिए भी 110 करोड़ रुपए कैपिटल से और 210 करोड़ रुपए EBRIF के थ्रू अलोकेट। मथुरा परवल फोर्थ रेल लाइन है, ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए इसको मात्र 1100 करोड़ रुपए मिला है। मथुरा झांसी थर्ड रेल लाइन है, इसके लिए 200 करोड़ रुपए कैपिटल से और 600 करोड़ रुपए EBRIF से हुए हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसलिए फंड देती है ताकि जल्दी से जल्दी पूरे देश की रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन और जो भी इंपॉर्टेंट रेल लाइन है उनकी डबलिंग और ट्रिपलिंग की जा सके। मुगलसराय इलाहाबाद थर्ड रेल लाइन के लिए भी आप देख सकते हैं 200 करोड़ पूंजी कैपिटल से और EBRIF से 400 करोड़ रुपए अलोकेट। फिर सैंतिया, सीतारामपुर, मुगलसराय, इलाहाबाद इटावा जो बाईपास रेल लाइन बननी है उसके लिए 120 करोड़ रुपए। यमुना आगरा पुल ये बन चुका है। नैनी इदारगंज का फ्लाईओवर ये भी बन चुका है। मथुरा मुडेसी रामपुर व मथुरा सरफेस क्रॉसिंग हेतु फ्लाईओवर ये भी बन चुका है। करछना इदारतगंज फ्लाईओवर सॉरी ये अभी बना नहीं है, ये भी नहीं बना है मथुरा मुडेसी रामपुर फ्लाईओवर। फिर अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर, इसके लिए 65 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है। ललितपुर बिरारी फ्लाईओवर का मैं आपको बता ही चुका हूँ, 100 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है। नैनी छियोकी थर्ड रेल लाइन, इसके लिए अभी 1 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है। इलाहाबाद मंडल कानपुर फ्लाईओवर, इसके लिए 20 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है। आगरा फोर्ट बांदीकुई, इसकी डबलिंग के लिए भी 20 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है। इलाहाबाद बमरोली फोर्थ रेल लाइन और सूबेदारगंज में फ्लाईओवर सहित इसके लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए। धौलपुर झांसी बीना, अब ये फोर्थ रेल लाइन के भी एस्टिमेट आ चुके हैं जो कि है लगभग 5000 करोड़ और 10 करोड़ जस्ट सर्वे पर्पस के लिए यूज होता है, इतना अमाउंट खर्च हो जाता है। मथुरा धौलपुर फोर्थ रेल लाइन, मतलब इन शॉर्ट कि दिल्ली से भोपाल तक 4 रेल लाइन बननी है। फिर दिलवारी बिरारी कॉर्ड रेल लाइन में आपको बता चुका हूँ 100 करोड़ रुपए इसके, और भंडाई का फ्लाईओवर में आपको बता चुका हूँ। कानपुर नया सवारी गाड़ी परिसर, मतलब न्यू कॉम्प्लेक्स बनाना है, कोचिंग कॉम्प्लेक्स, इसके लिए 16 करोड़ रुपए। रूमा चकेरी चांदारी थर्ड रेल लाइन के लिए 60 करोड़ रुपए। चिपियाना बुर्ज दादरी फोर्थ रेल लाइन के लिए 50 करोड़ रुपए। अलीगढ़ दाऊं खा थर्ड रेल लाइन व दाऊं खा पे नए फ्लाईओवर के लिए 50 करोड़ रुपए। तो ये था डबलिंग के बारे में। अब हम देख लेते हैं बजट हमारा नट सेल में क्या है। तो नई रेल लाइन के लिए तो कोई भी बजट अलोकेट हुआ नहीं है। गेज कन्वर्जन के लिए 810 करोड़ रुपए, मतलब हम काफ़ी अच्छा काम देख सकते हैं। डबलिंग के लिए 1464 करोड़ रुपए, अगर सेंट्रल की सपोर्टिंग निकाल दी जाए तो एटलीस्ट कैपिटल से इतना। ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रिमॉडलिंग के लिए 85 करोड़, कंप्यूटराइजेशन के लिए 2.76 करोड़, रोलिंग स्टॉक के लिए 27 करोड़, लीज असेसमेंट पेमेंट ऑफ केमिकल कंपोनेंट कैपिटल कंपोनेंट के लिए 762 करोड़ रुपए, रोड सेफ्टी वर्क क्रॉसिंग के लिए 23 करोड़, रोड सेफ्टी वर्क्स ओवरब्रिज अंडरब्रिज के लिए 549 करोड़ रुपए, ट्रैक रिन्यूअल के लिए 707 करोड़ रुपए, ब्रिज वर्क्स टनल वर्क्स अप्रोचेस के लिए 20 करोड़ रुपए, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 284 करोड़ रुपए, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए 55 करोड़ रुपए,
फिर मशीनरी एंड प्लांट के लिए 24 करोड़ रुपए, वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट के लिए 112 करोड़ रुपए, स्टाफ वेलफेयर के लिए 25 करोड़ रुपए, कस्टमर अम्यूनिटीज के लिए 147 करोड़ रुपए, अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 48 करोड़ रुपए, ट्रेनिंग HRD के लिए 4 करोड़ रुपए। बाकी आपका स्टोर सस्पेंस और मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस और मिसलिनियस मिला के टोटल 6,708 करोड़ रुपए होता है। अगर इसमें से रिकवरीज और क्रेडिट्स हटा दिए जाएं, जो कि स्टोर सस्पेंस, मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस और मिसलिनियस और अदर, तो ये बचता है 5,123 करोड़ रुपए, जो कि ठीक ठाक बजट है इस जोन के हिसाब से। काफ़ी कुछ काम हम इसमें इस साल देख सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगला आप कौन सा एनालिसिस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिसको भी इंटरेस्ट है ये जानने में रेलवे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो इसको देख सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।